अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल आप लोगों ने भी मेरी तरह बहुत अच्छी खबर सुनी होगी मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में। लेकिन उस खबर पे जाने से पहले और फिर उसी खबर में मैं मॉडर्ना और फाइज़र का कंपैरिजन करूंगा कि दोनों के अंदर क्या मुमासलत है और क्या फ़र्क है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा, कल पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत अहम कौम से ख़िताब किया है और ये उन्होंने ख़िताब किया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत के बाद। बहुत सारे पॉइंट्स वो हैं जो आप लोगों को पता है और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोहराने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं उनमें से एक खसूसी तौर पे एक बात वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी सतह पे जो कि टॉप मोस्ट एग्जेक्टिव पोजीशन है वहाँ से उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भी सुना है बहुत ज़्यादा कि दुनिया में और यूरोप में ख़ास तौर पे जो म्यूटेशन आई हुई है और उस म्यूटेशन की वजह से जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में एक डॉक्टर जो हैं उनका हवाला देके एक बात की जा रही है कि ना सिर्फ ये कि ये स्ट्रेन तेज़ी से फैल रही है बल्कि ये बहुत ख़तरनाक है और ये किसी टेस्ट में भी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ में मुब्तला हुए हैं। तो दोस्तों अगर इस पर प्रॉपरली बात करें तो आपको पता है कि मैंने 2 महीने पहले भी एक ये वीडियो बनाई थी, ये जो आप देख रहे हैं इसका टॉपिक ही यही था कि ये जो स्ट्रेन है जिसका नाम है D614G, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ये बनाई थी कि ये जो स्ट्रेन है ये है क्या और इसका क्या असर पड़ेगा SARS-CoV-2 के ऊपर। तो इसमें मैंने यही बताया था कि ये जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन ये विरुलेंट ज़्यादा नहीं है, यानी ये डैमेज ज़्यादा नहीं करती। और अभी जो कल के ही जो अखबारात हैं जिसमें जैसे आप ये देख भी रहे हैं, ये खबर शाया हुई है कि यूरोप में जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह ये ही स्ट्रेन है। और ये क्योंकि हमारे जो नाक के अंदर ही जाके इतनी तेज़ी से रेप्लिकेट करती है कि उसके बाद कोई भी शख्स जब खांसता है या छींक मारता है या उसके करीब कोई लोग होते हैं तो उनको ये तेज़ी से मुंतकिल हो जाती है। लेकिन ना तो इसका ये असर है कि ये वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये WHO के लेवल पे भी ये बात कंफर्म हुई है कि ये जितनी भी अभी तक म्यूटेशंस आई हैं हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो इनको कवर करती हैं और अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ कंट्रोल ना कर सके। और इसी तरह दोस्तों ये जो हमारे टेस्ट हैं इनके अंदर भी ये जो वायरस होता है इसकी ये जो स्ट्रेन है इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे पहले भी बात होती रही थी, मैंने हमेशा ये चीज़ को मेंटेन किया कि पाकिस्तान में सेकेंड वेव सिर्फ तब आ सकती है अगर कोई नई म्यूटेशन आ जाए, कोई नई स्ट्रेन आ जाए। तो अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी यही कहना है कि क्योंकि पूरे यूरोप की तरह चांसेस हैं कि पाकिस्तान में भी जिस तेज़ी से ये फैल रही है अभी वायरस, तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी हमारे हाथों में वैक्सीन है उसका नाम है मास्क और उसका नाम है अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना और उसका नाम है बहुत ज़्यादा जो क्राउडेड जगहें हैं, जो हजूम वाली जगहें हैं, पहली तो बात है कोशिश करें वहाँ मत जाएं। लेकिन अगर आपको मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है तो आप ज़रूर वहाँ पे पहुँच के मास्क पहने, चाहे वो फैब्रिक या घर का बना हुआ कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो जिसकी 3 तहें होती हैं। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया इस चीज़ पे कन्विंस है, कायल है कि जो लॉकडाउन है वो किसी तरह भी मसले का हल नहीं है, अगरचे वो ही एक बेहतरीन तरीका है कर्व को नीचे लाने का, लेकिन उससे जो इकॉनमी तबाह होती है। और ये जहन में रखें कि इस वक्त महाना 375 बिलियन डॉलर यानी 375 जो अरब डॉलर है उनका महाना नुकसान हो रहा है इकॉनमी को। तो ये जो लॉकडाउन होते हैं चाहे ये वायरस को तो नीचे लाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकॉनमी का और वो भी उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह है जितना कि वायरस नुकसानदेह हो सकता है। और पूरी दुनिया इस बात पे भी कायल है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनको आखिरी हद तक दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुले रहें क्योंकि तालीम का नुकसान एक ऐसा नुकसान है जिसका किसी भी किस्म की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। और यही फैसला हुआ है पाकिस्तान में भी कि जो स्कूल्स को खुला रहना है या बंद होना है या कब क्या फ़ैसला होना है, तो इसको अभी 23 नवंबर तक मौखर किया गया है। 23 नवंबर तक यानी इस पूरे हफ्ते में
जायज़ा लिया जाएगा स्कूल्स के अंदर होने वाली इन्फेक्शंस का और उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। तो फ़िलहाल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी स्कूल्स खुले रहेंगे। शादी हाल्स को पाबंद किया गया है कि वो आउटडोर एक्टिविटी करें और 300 से ज़्यादा गेस्ट ना हों, और इसी तरह जलसे जुलूसों पे लोगों को मना किया गया है कि 300 से ज़्यादा की गैदरिंग्स ना हों, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें की गई हैं जो आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों, जो मॉडर्ना ने अपना एक ख़बर दी है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 94.5% इफ़ेक्टिव है। यानी मॉडर्ना की वैक्सीन उसी टेक्निक पे बनी है जिस पे बनी थी फाइज़र की, यानी आरएनए जो वैक्सीन है ये, कि जिसमें एक जीनियाती जो टुकड़ा है वायरस का वो डाला जाता है इंसान के जिस्म के अंदर। तो इंसान का जिस्म के सेल बनाते हैं एक स्पाइक प्रोटीन जिसके ख़िलाफ़ हमारा ही इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडीज़। अब फ़र्क क्या है मॉडर्ना में और ये जो फाइज़र की वैक्सीन है? मॉडर्ना की वैक्सीन का नाम है mRNA-1273, जबकि फाइज़र की वैक्सीन का नाम है BNT162b2। जो फाइज़र की वैक्सीन है इसने हुकूमत अमेरिका से किसी भी किस्म की इमदाद नहीं ली है, जबकि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है ये फंडेड है बाय दी अमेरिकन गवर्नमेंट के। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने इसमें काफ़ी हिस्सा डाला हुआ है। इसके अलावा जो फाइज़र की वैक्सीन है उसकी जो प्रीलिमिनरी डाटा है फ़ेज़ 3 का, उसमें 90% वो काम इफ़ेक्टिव रही है, जबकि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो है 94.5 यानी तकरीबन 95%। इसका मतलब है कि उनके जो 95 लोगों को, जब उनके ट्रायल में मौजूद 95 लोगों को ये कोरोना की इन्फेक्शन हुई, तो फिर देखा गया कि इनमें से कितने वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी है और कितने वो लोग हैं जिनको प्लेसिबो यानी डमी वैक्सीन लगी है। तो देखा गया इनमें से 5 वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन लगी थी और जो बीमार हुए थे। तो बाकी जो 90 लोग थे, 90 वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। तो यानी वैक्सीन जो है वो कारआमद रही ज़्यादातर लोगों को कोरोना से बचाने में। और उनमें जो 11 जो लोग थे जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल हुई कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के बाद, उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसको वैक्सीन लगी हो। तो ये बहुत अहम ख़बर है। इसके मज़ीद इसके ऊपर मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी मैं ये बता दूँ कि फ़ाइज़र और मॉडर्ना का और फ़र्क क्या है कि जो फाइज़र की वैक्सीन है उसको -70 जो टेम्परेचर है उस पे, जिसको हम अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं, उस पे रखने की ज़रूरत होती है। और जब इसको इस्तेमाल करना हो तो 5 दिन पहले इसको आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसको स्टोर किया जा सकता है 6 महीने के लिए -20 डिग्री पे, और इस्तेमाल से 1 महीना पहले आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो क्या दुनिया में पहले कभी कोई ऐसी वैक्सीन बनी है जिसको इतना अल्ट्रा कोल्ड, जिस तरह फाइज़र की ज़रूरत है इस टेम्परेचर पे रखने की, स्टोर करने की, तो रही है ज़रूरत। इससे पहले दोस्तों जो इबोला की वैक्सीन है उसको स्टोर किया गया था मुख्तलिफ मुल्कों में अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे। इसलिए दुनिया में जो वर्ल्ड WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या दुनिया के जो आलमी इदारे हैं सेहत से मुतल्लिक, उनको तो तजर्बा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखें, इसका नुकसान बज़ाहिर ये नज़र आता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि स्टोर करना। तो इसमें तो ज़ाहिर है कि WHO या जो फाइज़र ख़ुद है वो इन्वॉल्व होगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये नज़र आता है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह की सूरत हाल में, जब कुदरती आफत आई हुई होती है तो वो अपने पैसे कमाने की फ़िक्र में होते हैं, तो उनको असल में परेशान होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि फाइज़र की वैक्सीन को मंगवा के और इतने अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना। आप देखें कि जो 12 से 20 हज़ार का इंजेक्शन पाकिस्तान में टेमरा का मिलता था शुरू में, अब वो 60 हज़ार पे भी नहीं मिलता, या मिलता तो है लेकिन वो 60 से 70 हज़ार में। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये इकट्ठे इंजेक्शन ख़रीद के तो स्टोर कर लिए थे, और अब वो लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेच रहे हैं। तो ये जो ख़बर है जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर वाली है, ये उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है जो 2 नंबर तरीके से पाकिस्तानी लोगों से हेल्थ के इश्यूज़ में पैसे कमाते थे। तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि फाइज़र की वैक्सीन को वो कहीं पे स्टोर करें। तो एक तो ये फ़र्क है फाइज़र और मॉडर्ना का। और एक और फ़र्क ये है कि जो फाइज़र की वैक्सीन है उसको लगाने से पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा किसी फार्मासिस्ट के ज़रिए या उस शख्स के ज़रिए जो वैक्सीन लगाना चाहता है। लेकिन जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो रिज़ल्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि सोचा ये गया था कि कोई भी वैक्सीन
जब 50% से ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो आलमी इदारा सेहत का भी ये कहना था, तो इसका मतलब होगा कि वो काम करेगी। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो 90% से भी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद बात है। यानी दुनिया में ये जो 2 खबरें थी फाइज़र और मॉडर्ना के बारे में, ये बहुत अच्छी खबरें थी और इन्होंने एक हौसला दिया है कि अब हमें नज़र आ रहा है कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है दुनिया में, उस वक्त तक हमें मास्क को इस्तेमाल करना है, हमें साबुन से और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए अपने हाथों को धोना है। हमें पहली तो बात है क्राउडिंग वाली जगहों पे नहीं जाना, अगर जाना पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा दोस्तों 2 अहम सवालों के मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक सवाल ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जिन लोगों को पहले कभी कोविड हुआ है तो क्या उनको ज़रूरी होगा कि पहले वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं और फिर वैक्सीन लगाएं। तो WHO की ये रिकमेंडेशन है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग जिनको कोविड हो भी चुका है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडी चेक करवाने की, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और दुनिया में वैक्सीन लगाने से पहले लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरा जो अहम सवाल था जिसका किसी हद तक मैंने जवाब भी दे दिया है कि अगर दुनिया में ये म्यूटेशंस जो अभी तक हुई हैं, क्या इस बात के सबूत हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो इनके ख़िलाफ़ जो है कि वो काम नहीं करेगी। तो अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं है और तमाम दुनिया के जो आलमी इदारे हैं मुख्तलिफ जो सेहत से मुतल्लिक, उन सब का ये कहना है कि अभी तक जो वैक्सीन्स बन रही हैं वो इन तमाम स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ काम करती हैं और ऐसा कोई वो एविडेंस नहीं है कि ये काम ना करें। और आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि जब भी आप लोगों को कोई ऐसा पोस्ट मिलता है, आप लोगों को कोई ऐसा कोई शेयर करता है सोशल मीडिया पे या हमारे जो मुख्तलिफ नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर कोई डॉक्टर बैठ के ऐसा दावा करता है कि जिसका सबूत उसके पास या नहीं है या वो कोई ऐसा हवाला नहीं देता है कि जिनके पास सबूत है, तो आप लोगों ने उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं जो कि लोगों का सिर्फ हौसला तोड़ने के बराबर है। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।